अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं होना, क्योंकि दुनिया बहुत है आपके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। बेहतर है कि आप खुद अपने ऊपर उंगली ना उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे या रखने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि क्योंकि एक थोड़ी सी सेंटी किस्म की वीडियो है, तो आज का बैकग्राउंड जो है, पता नहीं मेरा दिल किया कि आज जो है सुबह सुबह वीडियो बनाने का। तो हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और सर्दियाँ भी आ गई हैं। तो आई होप कि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि जिस तरह ही सर्दियाँ आती हैं आपको सैड फील होना शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपने उस वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है कि जॉब सर्च डिप्रेशन चीज़ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे आप जॉब्स अपनी ढूंढते हैं, आप इंटरव्यूज़ देते हैं, आप जॉब सर्च में लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन जॉब सर्च में लगे हुए हैं, आप जाके आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, लेकिन चलें आप अगर फिज़िकली भी जाके अपनी सीवीज़ वगैरह दे रहे हैं या लोगों से मिलते हैं या किसी के रेफरेंस के थ्रू जाते हैं या किसी से आप बातचीत कर रहे हैं कि आपको रेफरेंस मिल जाए, और ये सारा जो है वो सारा सिनेरियो चल रहा है। और ये इसको लगभग साल, इवन लोगों का साल में भी जो है ना लोग दिल हारना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली दिल तोड़ने वाली बात होती है। आप डिप्रेशन के जो साइंस है ना वो फेस करना शुरू हो जाते हैं, जो सिम्टम्स है वो फेस करना शुरू हो जाते हैं। आप होपलेस हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपका दिमाग नहीं बंद होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, खाना पीना आपका डिफरेंट हो जाता है, या आप बहुत खाना शुरू हो जाते हैं, बहुत कम खाना शुरू हो जाते हैं। मतलब सारे वो आपके अंदर डिप्रेसिव जो है ना सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कि वजह क्या होती है? आपकी जॉब सर्च, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रही, उससे रिलेटेड सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी। तो ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों जॉब नहीं मिल रही? तो जो रफली हम अगर बात कर सकते हैं वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, दिल पे मत लें इस बात को, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि जो आपने, क्योंकि हमारे यहाँ तो करियर काउंसलिंग, मेंटोरशिप इस तरह कोई चीज़ है नहीं जो स्टूडेंट्स को बताए कि बेटा एफएससी, आपने सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल नहीं करना, आईसीएस आईकॉम नहीं करना। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है जिनके अंदर जो है ना वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप लैंग्वेजेस की तरफ जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं, आप मतलब कि क्या आप स्पेस की तरफ जा सकते हैं। आप हर तरह की चीज़ जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मगर हमें पता नहीं होता, तो हम पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि नहीं मेरा बच्चा तो प्री इंजीनियरिंग करेगा या प्री मेडिकल ही करेगा, आईसीएस आईकॉम ही करेगा, आर्ट्स में तो नहीं जा सकता वो। तो ये होता है कि फिर जो आपका इंटरेस्ट होता है आपको पता ही नहीं चलता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप फिर जो जो कहता है वो आप पढ़ ही जाते हैं कि भाई बड़ों ने कहा है तो कुछ तो सोच के कहा होगा। फिर एंड पे आपको पता चलता है कि ये तो आपका सब्जेक्ट भी नहीं था और आपके स्किल्स भी उस तरह डेवलप नहीं हुए, इसलिए भी आपको जॉब जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, और यहाँ एक्सपीरियंस भी इवन अगर आपको है तो वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो लोग आपको देख के इंट्रीग नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं पैदा होता लोगों का आप में, तो इसलिए भी लोग आपको हायर नहीं करते। जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है वो है कि हमारी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में, तो उसमें तो इंसान भूल ही जाए कि आपको कोई जॉब मिलने वाली है। वो भी अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट हैं या आप क्या कहते हैं सोशल वर्कर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के आपके चीज़ें हैं, तो आप भूल जाएँ कि आपको कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो फिर क्या होता है कि फिर जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग पे चला जाता है, और फिर टीचर्स भी, हर इंसान टीचर भी नहीं बन सकता। मतलब कि हर तरह से जो क्या कहें होपलेसनेस वाली जो है ना सिचुएशन पैदा हो जाती है। फिर ये होता है कि इस वजह से भी शायद आपको जॉब ना मिल रही हो कि हम लोगों को क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता स्कूल कॉलेजेस में कि आप जो हैं वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है। आपने अगर किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना तो किस तरह करवाना है, आपने किसी इंटरव्यू में जाना तो किस तरह बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके क्या होने चाहिए, आपको नहीं बताया जाता। तो यही बात है कि कुछ पर्सनैलिटी के भी आपके लैग पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम सब सीखने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। मैं सीखने के प्रोसेस में लगी हुई हूँ, आप सब सीखने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। अभी तो हमारी वो उम्र ही नहीं हुई कि हम कहें जी कि हमें तो इतना तजुर्बा है कि लोग हमें बैठ के पढ़ें और हम ओपन लाइब्रेरी की तरह जो है ना बुक्स की तरह, ओपन बुक्स की तरह हम लाइब्रेरीज में बैठ के लोगों को जो है ना वो सबक दें ज़िंदगी के। अभी तो हमारी वो उम्र नहीं है, तो अभी तो हमने बहुत सीखने आगे। तो डिसहार्ट नहीं होना इस चीज़ से कि भाई अगर आपके अंदर कोई लैकिंग पॉइंट है तो आप डिसहार्ट हो जाए। अब चलते हैं हम उन टिप्स की तरफ कि आप क्या कर सकते हैं, असल में क्या कर सकते हैं इन सब होपलेस सिचुएशन से, इस सारी होपलेस सिचुएशन से निकलने। तो जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि सबसे पहले वही बात कि हम लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे हमारे पेरेंट्स, कोई दुनिया का कोई बंदा, हमारी सोसाइटी का कोई बंदा हमें ये चीज़ नहीं सिखाता कि बेटा अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो उसको रिजेक्शन को आपने कैसे लेना है, ठीक है। लड़के ज़्यादातर अपना जो है ना इमोशंस अपने गुस्से में निकाल देते हैं, लड़कियां रो के निकाल देती हैं कि भाई हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग फेलियर हो गए हैं, हम लोग अब पता नहीं हम लोग क्या हो गए। तो देखिए आपने एक चीज़ के ऊपर जो है ना वो अपना तकिया करके नहीं बैठना, ठीक है। देखिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है, आप उन पर अप्लाई करें, और अगर आप रिजेक्ट होते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा दिल था। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना मैंने अपनी सीवी भेजी और मेरा बहुत दिल था कि, लेकिन वो दूसरी सिटी में थी, ठीक है।
लेकिन मुझे था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अगर मैं सिटी जो है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं रह सकती हूँ, हॉस्टल वगैरह में रह लूँगी सिर्फ जॉब के लिए ना। तो मैंने उनको कहा कि मतलब कि आई एम विलिंग टू मूव, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो सिटी जो यहाँ पे हैं उनको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम सिर्फ उनको देखेंगे और सब ना। तो मेरा इतना दिल था उस जॉब के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मतलब मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद निकल आएगा इस जॉब में से ना, इतनी मेरे दिल को लगी हुई थी वो जॉब। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा नहीं तो नासिक, अब नहीं हुआ तो नासिक, अब क्या रोना शुरू कर दें, पीटना शुरू कर दें एक ही बात को। स्ट्रगल तो नहीं अपनी रोक सकते, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्किल की कमी है तो आप ऑनलाइन स्किल सीखें, ठीक है। आप किसी इंसान से स्किल सीखें, जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल की कमी है। अगर आप में इंग्लिश बोलने की स्किल की कमी है तो आप वो इंग्लिश कॉन्वर्जेशन सीखना शुरू कर दें, अगर आपके प्रोफेशन में उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपसे बात नहीं होती है, या आपकी सेल्फ स्टीम बहुत कम है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, आप उन चीज़ों को जो है, अपनी पर्सनैलिटी के उन एस्पेक्ट्स को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। अगर एक जगह से आपको रिजेक्शन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ज़ीरो हो। कि मैं इस चैनल के ऊपर पेपर और पेन जितनी दफ़ा कहूँगी उतनी दफ़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि पेपर और पेन इतने ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। आपने पेपर और पेन लेके बैठना है, ठीक है। आपने देखना है कि अच्छा चलो आपकी फ़ील्ड क्या है और आजकल जॉब्स कौन कौन सी आई हुई हैं इस फील्ड की, ठीक है। आपने उस हिसाब से जो है वो उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, और फिर डेट्स वगैरह कि भाई इंटरव्यू कब है और सारी चीज़ें क्या क्या हैं आपने ऑर्गेनाइज़ करना है कि अच्छा आज मैं जा रहा हूँ ये वाला इंटरव्यू देने के लिए, कल मैं वो जाऊँगा। तो एक ऑर्गेनाइज चीज़ होगी ना, तो आपको लगेगा कि हाय मैं तो कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह जी मैं तो कुछ कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कहीं तो जा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला फल लगा दे। अब बात यह है कि हम आजकल के जिस दौर में रह रहे हैं ना, ये हमारी जनरेशन के लिए क्योंकि हम उस जनरेशन में से हैं जिनकी वही बात है ना, जिनका अपने पेरेंट्स के साथ बहुत जनरेशन गैप है। एकदम से इंटरनेट आ गया और इतनी सब कुछ चीज़ें आ गई, इतनी ऐप्स आ गई हैं हमारा ध्यान और दिमाग हटाने के लिए, कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें हर चीज़ चुटकियों में चाहिए। भाई ये चुटकी बजाए और ये हम सक्सेसफुल हो जाएं। आप देखेंगे, मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, अगर आप किसी सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर को देख लें या किसी यूट्यूबर को देख लें या किसी को भी देख लें, अगर आप उसको देख रहे हैं ना कि भाई अच्छा ये रिकग्निशन पा रहा है, ये किसी जगह पे खड़ा हो गया, लोग इसको जानना शुरू हो गए, या इसको ब्रांड्स ने जो है वो अपना एम्बेसडर बनाना शुरू कर दिया, या लोगों ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया, तो आप सिर्फ उसकी वो पहाड़ की सबसे ऊपर वाली जो चोटी है ना, सिर्फ उसको मत देखें, जो उसके नीचे सारी चीज़ें ना आप उसको भी देखें। आप स्क्रॉल करते करते उनके इनिशियल सालों में या इनिशियल पोस्ट में जाएं, आपको हमेशा उनके स्ट्रगल्स नज़र आएंगे, आपको हमेशा वो मवाद नज़र आएगा जब वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। ये उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों के बाद टीम्स बना के प्रैक्टिस करके जब वो यहाँ तक। अब आप जॉब हंटिंग कर करके बिल्कुल फावे हो गए हैं, ठीक है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई आपको क्या कहते हैं हायर नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह जी ज़िंदगी का क्या रुख होगा और कहाँ पे मैंने चलना शुरू करना है। तो फिर आप 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते जितनी आपको रिक्वायर्ड ब्रेक चाहिए आप ब्रेक ले लें, ठीक है। अपने पसंद के काम करें, अपनी पसंद की मूवीज़ ड्रामे देखें, पसंद का खाना खाएं, और फिर उसके बाद एनर्जी जो है वो दोबारा से रिवाइव करके आप वापस जाएं और अपने लिए जॉब ढूंढें। आप असल में ना जो मेन बात है ना वो ये कि आप रिविज़िट करें कि आप असल में ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या ज़िंदगी का गोल है, आप क्या देखते हैं, ज़िंदगी का विज़न क्या है, आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, क्या आप कोई नाम बनाना चाहते हैं, क्या सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कोई भलाई करना चाहते हैं, आप अपने लिए भलाई करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपका बिज़नेस माइंडसेट है, या आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या आपका नर्चरिंग माइंडसेट है, क्या है आपका गोल, क्या है आपके ड्रीम्स क्या हैं। आप उन चीज़ को जो है ना वो एनालाइज़ करें, और जब तक आप इन चीज़ों को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, ठीक है, और सिर्फ अपनी तालीम के जो है ना वो उसके बलबूते के ऊपर जॉब लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी जगह बनाना, क्योंकि फिर वो यूनिकनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो एंड पे मेरी जो आपको सलाह है अपने सब देखने वालों को, कि देखिए मैं तो आपको यूट्यूब का मशवरा दूंगी, क्योंकि ये बेस्ट साल है यूट्यूब चलाने का, ठीक है। मेहनत लगती है बहुत, और आपको बहुत समझनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ता है कि क्या किस तरह करके आप अपना चैनल चलाना है और क्या सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी तक अल्लाह मेरा आगे भी यही रखे, लेकिन अब तक मेरा माइंडसेट यही है, अपना बिज़नेस कर लो और अपने बॉस खुद ही बन जाओ, रादर देन कि आप दूसरों के नीचे जो है ना वो काम करो और आप उनकी कंपनीज और उनके मोटिव्स और उनके एम्स को जो है ना वो आसमानों तक लेके जाएं और अपने आप को भूल जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप एक वो इंसान है जिसको नहीं समझ में आती कि आप अकेले काम नहीं कर सकते और आप शुरू ही नहीं हो सकते अगर अकेले हों आप, और आपके सर पे कोई लीडर वगैरह ना, तो बिल्कुल आप जॉब्स की तरफ ही जाएँ। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी माइंडसेट है लीडरशिप वाला, आपको लगता है कि आप अपने ओन पे भी काम कर सकते हैं, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको बिल्कुल कहीं जॉब नहीं मिल रही है और आपको बिज़नेस के लिए आपके पास पैसे भी कुछ भी नहीं है ना, तो अपना कोई भी स्किल लेके आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। ये काइंड ऑफ जो ना वो बहुत ही कोई हार्ट टचिंग किस्म की जो ना वो वीडियो बन गई है, जो कि मैंने प्लान नहीं किया था, कि बताइए शायद ये माहौल का भी असर है, क्या मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस तरह बातें करी जाऊँ।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कहना, और बहुत से लोग मुझे देखते ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगली वीडियो भी जो है वो इस वीडियो से रिलेटेड ही होगी, और उसमें हम बात करेंगे कि क्या वो टिप्स हैं, 5 क्या टिप्स हैं जिसमें हम फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर की एंग्जाइटी है और फ्यूचर के बारे में इतना हम सोचते हैं कि क्या होगा, अल्लाह जी क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, और उस चीज़ के बारे में जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरह हम उस चीज़ से जो है वो 5 टिप्स, आसान टिप्स, जिससे जो है ना हम वो इस एंग्जाइटी से, फ्यूचर की एंग्जाइटी से जो है ना वो बाहर निकल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।